आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 का समरी बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मैकिविटी मिस्ट्री कैट। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये समरी आपको अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं समरी को स्टार्ट करता हूं। समरी का नाम है मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। अब जानना है मैकिविटी, एक बिल्ली है जिसका नाम है मैकिविटी, और मिस्ट्री कैट। अब जानते हैं दोस्तों, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय, तो यानी इस चैप्टर का नाम है रहस्यमय बिल्ली। अब जानना है कि मैकिविटी द मिस्ट्री कैट इज अ ह्यूमरस पोएम, यानी मैकिविटी मिस्ट्री कैट जो है ये एक हास्यप्रद कविता है, विच हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट, जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों जानना है कि राइटर का नाम, पोएम का नाम है टी.एस. इलियट। अब टी.एस. इलियट का फुल नेम क्या होता है? तो टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस एस्टर्न इलियट, जो आगे आपको यहाँ उनका पूरा नाम लिखा गया है। तो कहते हैं कि ये जो कविता है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, ये जानना है कि ये अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महान क्रिटिक्स, आलोचक और नाटककार थे। ये जो है, अब जानना है कि ड्रामेटिस्ट किसे कहते हैं। तो ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, जो इंग्लिश में ड्रामा लिखते हैं उन्हें ड्रामेटिस्ट कहते हैं। तो ये जो टी.एस. इलियट हैं अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महान आलोचक और नाटककार भी हैं। कहते हैं कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट थॉमस एस्टर्न इलियट, इस कविता में थॉमस एस्टर्न इलियट वांट्स टू से दैट, वे कहना चाहते हैं इस कविता में कि द पोएट हैज अ टेम कैट नेम्ड मैकिविटी, यानी इस कविता में कवि के पास एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम है मैकिविटी। देखिए यहाँ चर्चा है टेम, टेम मतलब होता है पालतू। तो यहाँ कवि के पास एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम मैकिविटी है। इट इज वेरी क्लेवर। चलिए दोस्तों, जानना है क्लेवर मतलब होता है चालाक, और टॉल मतलब लंबा, और थीन मतलब पतला। तो कवि कहते हैं कि इट इज वेरी क्लेवर, टॉल एंड थीन। यह बहुत ही चालाक बिल्ली है, लंबा और पतला भी है। इट ऑलवेज डू क्राइम, यह हमेशा अपराध करती है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, तो इट ऑलवेज डू क्राइम, यह हमेशा अपराध करता है। सच एज, जैसे कि ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास। यह जो रहस्यमय बिल्ली है ये हमेशा क्राइम करती है, हमेशा अपराध करता है, और ये कभी जो है दूध पी जाता है तो कभी ग्लास को तोड़ देता है। इट गोज एवरीवेयर, यह सभी जगह जाता है। एवरीवेयर मतलब होता है सभी जगह, तो इट गोज एवरीवेयर फियरलेसली। अब दोस्तों जानना है कि फियरलेसली का मतलब होता है बिना भय के, बिना डर के। तो यहाँ इट गोज एवरीवेयर फियरलेसली, यह जो बिल्ली है सभी जगह निडर होकर जाता है, बिना डर के जाता है। इन ए मिस्टीरियस वे, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय तरीके से।
रहस्यमय तरीके से, इट गोज एवरीवेयर फियरलेसली इन ए मिस्टीरियस वे, यह घर में सभी जगह रहस्यमय तरीके से जाती है, निडर होके, बिना डर के। यानी दोस्तों ये कि ऐसी एक्टिव बिल्ली है कि किधर से किधर तुरंत चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। ये जाती है, कभी दूध पी जाता है, कभी गिलास तोड़ देता है, किसी को पता तक नहीं चलता है। अब है द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन इट डज क्राइम, दोस्तों क्राइम मतलब होता है अपराध, तो व्हेन इट डज क्राइम इट नेवर प्रेजेंट देयर, जब यह बिल्ली है क्राइम करता है लेकिन वहां उपस्थित ये नहीं रहता है। जैसे कि दोस्तों गया, दूध पी लिया और कहीं अलग जाके बैठ गया, कभी देख रहा है कि बिल्ली कहीं अलग बैठा हुआ है, दूध भी खत्म है, यानी कवि जो है इस बिल्ली से परेशान थे, इसकी चंचलता से वो क्षुब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन इट डज क्राइम, जब यह अपराध करता है, इट नेवर प्रेजेंट देयर, यह जो है वहां उपस्थित नहीं रहता है। इट चीट्स एवरीवन, यह जो है बिल्ली जो है सबों को ठगता है, बट नेवर लीव, दोस्तों जानना है लीव मतलब होता है छोड़ना, तो बट लेकिन नेवर लीव एनीथिंग बैक, लेकिन पीछे कोई सबूत कोई जो बिल्ली है नहीं छोड़ता है। इट नॉट लाइक अदर कैट, यह दूसरे बिल्ली के जैसा नहीं है, यह बहुत चालाक है, यह बहुत चतुर बिल्ली है, यह दूसरे बिल्ली की तरह नहीं है। इट अटैक्स, दोस्तों जानना है अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, प्रहार करना, तो इट अटैक एवरीबॉडी, यह जो है सबों पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। सो मतलब होता है इसलिए, सो द पोएट कॉल्ड इट नेपोलियन ऑफ क्राइम, इसलिए कवि जो है इस बिल्ली को नेपोलियन ऑफ क्राइम कहते हैं कि यह अपराध करता है लेकिन कभी अपना सुराग पीछे नहीं छोड़ता है, कभी दूध पी जाना, कभी गिलास तोड़ देना, कभी किचन का भोज्य पदार्थ खा जाना, लेकिन ये अपने पीछे कहीं सबूत नहीं छोड़ता है। तो इसलिए कवि जो इसे नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहते हैं, एंड हिडन पॉ, और उसे हिडन पॉ भी, दूसरा नाम हिडन पॉ भी कहते हैं। दज, इस प्रकार द पोएट मीन्स टू से दैट, इस प्रकार कवि के कहने का मतलब है कि मैकिविटी इज क्लेवर। चलिए दोस्तों पर बता दिए हैं कि क्लेवर मतलब होता है चालाक, तो दज द पोएट मीन्स टू से दैट, कवि इस प्रकार कवि के कहने का मतलब है कि मैकिविटी इज क्लेवर एंड कनिंग, मैकिविटी जो है बिल्ली जो है बहुत ही चालाक है और धूर्त है। हु मेक्स प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, वह सभी लोगों के समस्या करता है, परेशान करता है। तो दोस्तों ये समरी मेरा पूर्ण आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।